नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रामा अकेडमी में। आज हम लोग सामान्य अध्ययन में वर्ल्ड ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट टॉपिक ग्लोब को पढ़ने वाले हैं, जिसमें अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं इसके विषय में चर्चा करेंगे। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहेगी। ठीक है। कहा गया है कि ज़मीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल, जमाना तो सिर्फ उड़ान देखता है। तो आइए यहाँ पर हम लोग अच्छे से ग्लोब को समझते हैं, ग्लोब क्या होता है। ठीक है। ग्लोब में सबसे पहले यहाँ पर अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये ग्लोब हो गया आपका। इसमें जो मध्य में ग्लोब को दो भागों में विभाजित करने वाली जो रेखा है उसको 0 डिग्री अक्षांश पर जो रेखा स्थित है वो 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, और इसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से इसको जानते हैं। इसके अलावा 0 डिग्री अक्षांश रेखा के दक्षिण में 23.1/2 डिग्री यानी कि 23.5 डिग्री जो दक्षिणी गोलार्ध में 0 डिग्री से नीचे रेखा है उसको मकर रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है। 0 डिग्री से नीचे जो 23.5 डिग्री पर स्थित रेखा है उसको मकर रेखा कहते हैं। इसके अलावा इसके नीचे जो 66.5 डिग्री पर स्थित है इसको अंटार्कटिक रेखा या वृत्त के नाम से भी जानते हैं। अंटार्कटिक रेखा या अंटार्कटिक वृत्त। इसके अलावा जो 0 डिग्री के उत्तर में 23.1/2 डिग्री अक्षांश रेखा है इसको कर्क रेखा भी कहते हैं। इसको कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। और इसके ऊपर यहाँ पर 66.1/2 डिग्री जो अक्षांश रेखा है इसको आर्कटिक रेखा या आर्कटिक वृत्त के रूप में भी जानते हैं। ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा। ये जो 0 डिग्री रेखा है इसके ये नीचे वाला पूरा पार्ट इसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, और ऊपर वाला जो पूरा यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है इसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में जो यह केंद्र बिंदु है इसको नॉर्थ, ये 90 डिग्री पर स्थित है और इसको उत्तरी ध्रुव कहते हैं। जो भूमध्य रेखा है उसके ऊपर यहाँ पर ये 90 डिग्री पर स्थित जो रेखा है पॉइंट है इसको उत्तरी ध्रुव के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर साउथ में जो 90 डिग्री पर स्थित है इसको यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं। इसको दक्षिणी ध्रुव के नाम से जानते हैं। फिर से समझ लीजिए, 0 डिग्री पर स्थित जो भूमध्य रेखा है 0 डिग्री अक्षांश पर, उसके दक्षिण में 90 डिग्री पर 90 डिग्री अक्षांश पर जो स्थित है उसको दक्षिणी ध्रुव और इसको उत्तरी ध्रुव के नाम से जानते हैं, जो कि यहाँ पर केंद्र बिंदु के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो दक्षिणी ध्रुव है और उत्तरी ध्रुव है ये 0 डिग्री से 90 डिग्री के अक्षांश पर पाए जाते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जो हैं ये 0 डिग्री अक्षांश से 90 डिग्री पर पाए जाते हैं। ऊपर उत्तरी ध्रुव और नीचे दक्षिणी ध्रुव। इसके अलावा जो भूमध्य रेखा है
यहाँ से हम कहीं से भी देख लें, कोई दो अक्षांश रेखाएं हैं, मान लो यहाँ पर ही एक ये अक्षांश, दो अक्षांश रेखा हैं, इनके मध्य की जो दूरी होती है वो होती है 111 किलोमीटर। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है ये होती है 111 किलोमीटर। और इसमें टोटल 90 अक्षांश रेखाएं दक्षिण में हैं और 90 अक्षांश रेखाएं उत्तर में हैं। तो इस प्रकार से 90 + 90, और इसके अलावा जो विषुवत रेखा है, कभी कभी विषुवत रेखा को भी यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, तो 90 और 90 180 हो जाएगा, या कभी कभी आपको 180 भी देखने को मिलेगा। ठीक है, जो टोटल अक्षांश रेखाएं हैं, कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 या 181 में से कोई भी आपको ऑप्शन में मिल सकती है। जब ऑप्शन नहीं होगा तब वहाँ पर हम लोग 180 टिक करेंगे, अन्यथा आपको 181 ही मिलेगी। ठीक है, तो कुल अक्षांश रेखाओं की जो संख्या है वो है 181। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य जो दूरी होती है वो होती है 111 किलोमीटर। ठीक, आगे देखते हैं इसमें। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है, और अक्षांश रेखाएं ही बताती हैं कि पृथ्वी पर किस जगह का कैसा तापमान है, यानी कि कौन सा देश कहाँ पर स्थित है और उसका जो टेम्परेचर है अलग अलग कहाँ पर कितना है। ठीक, तो अक्षांश रेखाओं के माध्यम से इसको जाना जा सकता है। इसके अलावा जब उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा जो है, ये कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत चमकती हैं, और ये 21 जून की तिथि ऐसी होती है कि जब कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत चमकती हैं। इसी 21 तारीख को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, क्योंकि कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत चमकती हैं। इसके अपोजिट में जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत चमकती हैं, तब क्या होता है, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है, और उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा, सबसे छोटी रात होगी। ठीक है, और यहाँ पर 21 मार्च से जो कर्क रेखा है वो सूर्य की ओर उन्मुख होना स्टार्ट कर देती है। 21 मार्च को जो कर्क रेखा है ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और कर्क रेखा जो है भूमध्य रेखा के उत्तर और पूर्व में स्थित है। भूमध्य रेखा के ऊपर जो कर्क रेखा है इसके उत्तर और पूर्व में कर्क रेखा स्थित है। और यहाँ पर हमारा जो भारत है, इस प्रकार से जो इसकी सिचुएशन है, हमारा भारत यहाँ पर स्थित है, और भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। ठीक, ये 8 राज्य हैं, यहाँ से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है इनमें से किस राज्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है या किस राज्य से कर्क रेखा होकर नहीं गुजरती है। ठीक, तो ये पॉइंट भी नोट कर सकते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें पूछता है कभी कभी कि कर्क रेखा जो है भारत के
किस शहर से होकर गुजरती है? तो झारखंड का जो रांची शहर है, रांची शहर से होकर गुजरती है। कर्क रेखा झारखंड के रांची शहर से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा जो है कुछ देशों से होकर भी गुजरती है, जैसे यहाँ से यहाँ तक कर्क रेखा है, तो भारत तो यहाँ पर आ गया। इसके अलावा अन्य देश भी हैं कर्क रेखा पर, ठीक है, तो उनको भी देख लेते हैं कौन कौन से देश हैं यहाँ पर। जैसे कि आपका भारत है, उसी प्रकार से बांग्लादेश भी है, चीन भी है इस पर, म्यांमार है, ताइवान है, ओमान है, लीबिया है, यूएई संयुक्त अरब अमीरात इसे बोलते हैं यूएई, और सऊदी अरब ये भी आता है। इसके अलावा माली नाम का देश है, ये भी आता है, मिस्र आता है, और लीबिया आता है, यूएई, सऊदी अरब, माली, मिस्र, बहामास आता है, और हवाई द्वीप। हवाई द्वीप जो है ये यूएसए में स्थित है, ठीक है। यहीं पर विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी भी है, केलायु, ठीक। तो इस प्रकार से ये जो देश हैं ये कर्क रेखा पर स्थित हैं, ठीक है, इनको भी नोट कर लेंगे और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है कि जब मकर रेखा पर सूर्य का उन्नतांश 90 डिग्री पर होता है, सूर्य का उन्नतांश जो है 90 डिग्री पर होता है, तो उस समय क्या होता है, यहाँ पर जो कर्क रेखा है वहाँ 43 डिग्री का कोण बनता है। कर्क रेखा पर कोण जो बनता है वो 43 डिग्री का बनता है। कब बनता है? जब सूर्य जो है मकर रेखा पर 90 डिग्री के उन्नतांश पर होता है, तो कर्क रेखा पर ये 43 डिग्री का कोण बनता है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा के नीचे 23.5 डिग्री मकर रेखा और 23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा स्थित है। तो दोनों रेखाओं के मध्य की जो दूरी है 23.5 + 23.5 ये 47 डिग्री है। इसीलिए यहाँ पर 90 - 47 बराबर 43 डिग्री, यानी कि कर्क रेखा पर जो कोण बनता है वो 43 डिग्री का बनता है जब सूर्य का उन्नतांश कोण 90 डिग्री मकर रेखा पर होता है। इस प्रकार से इन पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जो मकर रेखा है, मकर रेखा पर कौन कौन से देश स्थित हैं? मकर रेखा पर कौन कौन से देश स्थित हैं, आइए समझते हैं। यहाँ पर है ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, बोत्सवाना, मेडागास्कर, इसके अलावा टोगा, फ्रांस, मेडागास्कर, टोगा, फ्रांस। इस प्रकार से ये देश जो हैं ये मकर रेखा पर स्थित हैं, ठीक है। इस पॉइंट को भी आप लोग नोट कर लेंगे कि मकर रेखा जो है इनमें से किस देश से गुजरती है या किस देश से नहीं गुजरती है। कभी कभी इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कर्क रेखा जो है किस देश पर स्थित, कौन कौन से देशों पर स्थित है या कौन कौन से देशों पर स्थित नहीं है, ठीक। तो इन पॉइंट्स को आप लोग नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं फिर जो देशांतर रेखाएं हैं,
इनके विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। तो यहाँ पर जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है ये 0 डिग्री देशांतर बोली जाती है। ठीक है, और इस प्रकार से देशांतर रेखाएं खींची गई हैं यहाँ पर। ये सब देशांतर रेखाएं हैं। ठीक है, और भूमध्य यहाँ पर जो रेखा है इसको ईस्ट पूर्व इधर बोलेंगे, इसको विषुवत रेखा बोलते हैं। इधर पूर्व है और इधर वेस्ट पश्चिम है। ठीक है, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा जो है इसके पूर्व में 180 डिग्री आगे बढ़ेंगे। 0 से 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, इधर पूर्वी देशांतर स्थित है। 0 डिग्री से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाएंगे तो इधर पूर्वी देशांतर, और 0 डिग्री से पश्चिम की ओर जाएंगे 0 से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाएंगे तो इसको पश्चिमी देशांतर के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये पश्चिमी देशांतर है और ये पूर्वी देशांतर है। ठीक, ये साउथ केंद्र बिंदु पर है और इधर नॉर्थ है। ठीक, इस प्रकार से ये देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। 0 डिग्री से पूर्व की ओर 180 डिग्री जाने पर पूर्वी देशांतर और 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर पश्चिमी देशांतर होता है। ठीक, तो टोटल देशांतरों की जो संख्या है 180 प्लस 180 यानी कि टोटल 360 देशांतर रेखाएं हैं। पूरी पृथ्वी पर 360 देशांतर रेखाएं हैं और पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है। 1 डिग्री आगे बढ़ने पर 4 मिनट का समय लगता है। ठीक है, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट लगता है तो 15 डिग्री बराबर 60 मिनट या 1 घंटे का समय लगता है। ठीक है, 15 डिग्री आगे बढ़ने पर 60 मिनट 1 घंटे का समय लगता है। इसलिए 360 डिग्री चलने में टोटल जो घंटे लगेंगे वो 24 घंटे लगते हैं। इसलिए पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में पूरा एक चक्कर लगा लेती है। ठीक है, और पृथ्वी अपने अक्ष पर पूरा एक चक्कर 24 घंटे में लगा लेती है। इसीलिए संपूर्ण जो ग्लोब है इसमें जो समय जोन हैं उनकी संख्या 24 निर्धारित की गई है। समय जोनों की संख्या अगर पूछी जाए कुल कितने टाइम जोन हैं पूरे ग्लोब पर, तो यहाँ पर कुल टाइम जोनों की संख्या 24 है, क्योंकि 24 घंटे में पृथ्वी पूरा एक चक्कर 360 डिग्री लगा लेती है। इसके अलावा 2 देशांतर रेखाओं के मध्य की जो सबसे अधिकतम दूरी है वो विषुवत रेखा पर होती है। यहाँ पर है अधिकतम दूरी, तो 2 देशांतरों के बीच की अधिकतम दूरी विषुवत रेखा पर होती है और यह 111.3 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, 2 देशांतरों के बीच की अधिकतम दूरी विषुवत रेखा पर होती है और वो कितनी है 111.3 किलोमीटर। और 2 देशांतरों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वो ध्रुवों पर होती है। जो ध्रुव हैं यहाँ पर कोई भी 2 देशांतर मिलाएंगे तो इनके बीच की जो दूरी होगी वो 0 किलोमीटर होती है। न्यूनतम दूरी 0 किलोमीटर और ये अधिकतम दूरी है 2 देशांतरों के मध्य की अधिकतम दूरी 111.3 किलोमीटर, न्यूनतम दूरी 0 किलोमीटर होती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर जब 0 डिग्री से पूर्व की ओर आगे बढ़ते हैं तो किसी भी देश का जब समय निकाला जाता है तो उसमें 4 मिनट हमेशा जुड़ता है। ठीक है, 4 मिनट आगे जोड़ते हैं। जब 0 डिग्री से पश्चिमी देशांतर की ओर जाने पर किसी भी देश का समय निकालते हैं तो उसमें हमेशा 4 मिनट घटाया जाता है। ठीक है, जो 22 अक्टूबर 1884 को वाशिंगटन में
वाशिंगटन डीसी अमेरिका की जो राजधानी है, यहाँ पर एक बैठक हुई थी कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है वो लंदन के पूर्व में 0 डिग्री देशांतर रेखा है लंदन के पूर्व में ग्रीनविच स्थान पर स्थित रॉयल वेधशाला से गुजरने वाली 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान समय रेखा या याम्योत्तर रेखा के नाम से भी जाना जाता है। प्रधान समय रेखा या याम्योत्तर रेखा के नाम से भी जानते हैं, यानी कि 0 डिग्री जो रेखा है इसको प्रधान समय रेखा या याम्योत्तर रेखा के नाम से जानते हैं, जो कि लंदन में के पूर्व में स्थित ग्रीनविच जो स्थान है उसके पास में रॉयल वेधशाला है, वहाँ से जो रेखा गुजरती है उसी को 0 डिग्री देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं, उसी को प्रधान समय रेखा या याम्योत्तर रेखा के नाम से भी जानते हैं। इसी रेखा से ही किसी भी देश का समय भी निकाला जाता है। और जो भारत का समय है वो ग्रीनविच से 5.5 घंटे अधिक है। भारत का समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे अधिक है। क्यों अधिक है? किसी भी देश का जो समय निकाला जाता है वो 30 मिनट के गुणक के अंतर पर ही निकाला जाता है। अब भारत जो है 82.5 डिग्री देशांतर रेखा जो है भारत के यूपी में इलाहाबाद जो स्थान पड़ता है, मिर्ज़ापुर है, यहाँ पर मिर्ज़ापुर के नैनी नामक स्थान से 82.5 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। इसी से भारत का समय निकाला जाता है। तो 82.5 को जब हम काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा 165/2, ठीक है। और यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 4 मिनट आगे बढ़ जाएंगे। भारत पूर्व में स्थित है यहाँ पर, तो इसलिए 2 हो जाएगा, 2 5 6 10, 2 6 12, 1 13, 2 1 2 1 3, 330 यहाँ पर ये मिनट बनेंगे जाके, और 60 से भाग करेंगे तो 6 5 30 हो जाएगा, और 3/6 बराबर 1/2, यानी कि 5 घंटे और 1/2 मिनट, 5 घंटे और 1/2 घंटा। सीधे लिख सकते हैं 5 सही 1/2 घंटा, 5 सही 1/2 घंटा। भारत का जो समय है ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है, ठीक है। ये पॉइंट भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसको फिर से रिकॉल करते हैं। 22 अक्टूबर 1884 को वाशिंगटन डीसी में एक बैठक हुई है जिसमें बताया गया जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है वो लंदन के पूर्व में स्थित ग्रीनविच के पास में स्थित रॉयल वेधशाला है, वहाँ से गुजरने वाली जो रेखा है उसको प्रधान समय रेखा या याम्योत्तर रेखा के नाम से जानते हैं। इसी से ही किसी भी देश का समय निकाला जा सकता है। जब 0 डिग्री देशांतर से पूर्व की ओर जाएंगे तो 4 मिनट आगे हो जाएगा, पश्चिम की ओर जाएंगे तो 4 मिनट पीछे हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर जो भारत है, भारत का समय 5.5 घंटे आगे है ग्रीनविच मीन टाइम से। ये 82.5 डिग्री जो देशांतर रेखा है भारत के इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से गुजरती है। तो इस प्रकार से जब काउंट करेंगे तो भारत का जो समय है 5.5 घंटे आगे निकलता है ग्रीनविच मीन टाइम से, ठीक है। नोट। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है। ये जो रेखा है इसी को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक। 180 डिग्री पर ये स्थित है। 0 डिग्री से जब पूर्व की ओर
जाएंगे, ठीक, तो जाने में कुल 12 घंटे का समय लगता है। 0 डिग्री रेखा से पूर्व की ओर जाने पर 180 डिग्री, 0 से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर कुल समय 12 घंटे लगता है। उसी प्रकार से 0 डिग्री से पश्चिम की ओर 180 डिग्री तक जाने पर यहाँ पर भी 12 घंटे का कुल समय लगता है। ठीक है, 0 डिग्री से पूर्व की ओर जाने पर 180 डिग्री जाने पर 12 घंटे का समय लगेगा और 0 डिग्री से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पर भी 12 घंटे का समय लगता है। यहाँ पर ये बीचों बीच में जो रेखा है ये भूमध्य रेखा है और भूमध्य रेखा पर जब यहाँ पर 25 तारीख होती है तो अपोजिट में भूमध्य रेखा पर यहाँ 24 तारीख होती है। यानी कि अगर कोई देश यहाँ पर पूर्व में भूमध्य रेखा पर स्थित है तो 25 तारीख होगी और कोई देश पश्चिम में भूमध्य रेखा पर स्थित है तो यहाँ पर 24 तारीख होगी। इसके अलावा इसके ऊपर जब बढ़ेंगे तो यहाँ 24 तारीख हो जाएगी और यहाँ अपोजिट में 23 तारीख होगी। इसके नीचे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 26 तारीख होगी और इधर यहाँ पर जो तारीख होगी वो 25 तारीख होगी। ठीक है, इस प्रकार से ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को ज्ञात कर लिया हम लोगों ने। इसके बारे में समझ लिया है क्या होती है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, यहाँ से समय को ज्ञात किया जा सकता है, यानी कि जो घंटे लगते हैं 0 डिग्री से 180 डिग्री जाने पर पूर्व में वो 112 घंटे लगते हैं और इधर भी 12 घंटे लगते हैं। समय जो है इस प्रकार से होगा, भूमध्य रेखा पर जब पश्चिम पूर्व में 25 तारीख होती है तो इधर 24 होगी। उसके नीचे जब बढ़ेंगे भूमध्य रेखा के दक्षिण में तो यहाँ पर 26 तारीख है तो इधर 25 और यहाँ 24 है तो यहाँ पर 23 तारीख होती है। ठीक, तो इस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो ये पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिलती रहे। हमारा चैनल देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।